राउटिंग गार्ड्स का भी हमारा सेशन चल रहा है, बराबर। गार्ड्स की जरूरत किस लिए पड़ती है, हमने देखा था कि कौन कौन सा यूजर किसी राउट को एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसके लिए हमने वहां पे राउट गार्ड सेट किए थे। तो राउट गार्ड का रोल क्या होता है कि किसी भी यूजर को उस पर्टिकुलर राउट का एक्सेस आपको देना है कि नहीं देना है वो बताने के लिए। और राउट गार्ड जो है वो ट्रू और फॉल्स के बेस के ऊपर, मतलब जो है वो रिजॉल्व करेगा एरर ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे। अगर कोई राउट गार्ड रिटर्न करता है ट्रू वैल्यू, इट मीन्स कि आप उस राउट को एक्सेस कर सकते हो। अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो नहीं। अब ये ट्रू और फॉल्स हमने बस समझने के लिए रिटर्न करा था, ट्रू और फॉल्स, बट इसमें हम अपना कस्टम लॉजिक एंड फंक्शनैलिटी भी लिखेंगे कि क्या कंडीशन हो तब वो उस राउट को एक्सेस कर सके या नहीं कर सके, इस तरह से। ठीक है, तो हम एनी नंबर ऑफ राउट्स जनरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। इट मींस जैसे भी तरह का एप्लीकेशन आप बना रहे हो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है आपके एप्लीकेशन में, तो डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन आपको कितने राउट बनाने हैं और कौन से बनाने हैं ये आप डिसाइड कर सकते हो। तो राउट जनरेट करने के लिए हमारे पास हमने देखा था एंगुलर CLI कमांड के जरिए आप बना सकते हो ng गार्ड, और आपके गार्ड का जो भी नाम रहेगा वो। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ राउट गार्ड्स आर अवेलेबल, जिसमें से हमने कैन एक्टिव देखा था। तो ये जो कैन एक्टिव है ये क्या करता है कि किसी भी पेरेंट राउट को आप एक्सेस देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो वो बताएगा। तो कैन एक्टिव का काम क्या होता है, कैन एक्टिव या सपोज कैन load this particular component or not, या कंपोनेंट की जगह यहाँ पे राउट ही ले लेते हैं कि उस राउट को आप यूज कर सकते हो, एक्टिव कर सकते हो या नहीं, एक्टिव लिख देते हो, कैन एक्टिव दिस पर्टिकुलर राउट और नॉट। मोस्टली हम अपने पेरेंट कंपोनेंट को या जो भी आपका पेरेंट राउट होगा ना, पेरेंट राउट को एक्टिवेट करना है कि नहीं करना है उसके लिए हम ये मोस्टली यूज करते हैं। जैसे कि आपके पास होम, अबाउट, सर्विस या रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऐसे आपके पास राउट्स है। आप होम पे क्लिक करोगे तो होम डिस्प्ले हो रहा है, अबाउट पे क्लिक करोगे अबाउट डिस्प्ले हो रहा है, लॉगिन पे क्लिक करोगे तो लॉगिन डिस्प्ले हो रहा है। बट अगर इन तीनों में से किसी पर्टिकुलर पाथ के ऊपर अगर हम गार्ड सेट कर रहे हैं कैन एक्टिव नाम का, तो वो कैन एक्टिव जो है वो क्या करेगा, वो रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, यानी कि वो परमिशन सेट कर सकते हैं उसमें कि क्या यूजर इस रजिस्ट्रेशन की लिंक को एक्टिव कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, अभी वो रजिस्ट्रेशन की लिंक को एक्टिव कर सकता है, ये तो हमने कैन एक्टिव से बता दिया, बट क्या उस रजिस्ट्रेशन के अंदर उसके जो भी चिल्ड्रन राउट रहेंगे उनको वो एक्सेस कर सकता है कि नहीं, ये हम बता सकते कैन एक्टिव चाइल्ड की हेल्प से। तो ये जो है ये परमिशन देता है, gives suppose it gives permission to access that child or not। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, जैसे कि आपके पास एक एडमिन नाम का राउट है और एडमिन के अंदर आपके पास सपोज है ऐड एडमिन या डिलीट एडमिन, इस तरह से। तो अभी आप इस एडमिन को एक्सेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उसके लिए आप कैन एक्टिव नाम का गार्ड यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर ये कैन एक्टिव रिटर्न कर रहा है ट्रू, इट मींस यू कैन एक्सेस दिस एडमिन नाम का जो भी राउट है आपका वो, या जो भी आपका कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल का पेज है वो दिखेगा। तो ये कैन एक्टिव हमने इस पे लगाया। अभी मैं कैन एक्टिव की हेल्प से एडमिन को तो देख पा रही हूँ, बट उसके अंदर के जो चिल्ड्रन है उनको भी एक्सेस करना है या नहीं, तो उसके लिए भी आप राउट गार्ड सेट कर सकते हो। तो इसके लिए राउट गार्ड लगेगा कैन एक्टिव चाइल्ड।
अगर अगेन ये भी ट्रू रिटर्न कर रहा है, इट मीन्स कि आप ये ऐड एडमिन को देख सकते हो या ऐड एडमिन को जो है आप एक्सेस कर सकते हो। उसी तरह से आप इसके ऊपर भी कैन एक्टिव चाइल्ड, क्योंकि ये दोनों चाइल्ड है इस एडमिन के, तो जब भी चिल्ड्रन को आप एक्टिव दिखाना चाहते हो कि नहीं, तो उसके लिए कैन एक्टिव चाइल्ड का यूज हम लोग वहां पे करते हैं। फिर कैन लोड दिया है हमें यहाँ पे। अब कैन लोड जो है ये लेजी लोडिंग की हेल्प से जो भी मॉड्यूल्स आप बनाते हो, तो लेजी लोडिंग हमने सीखा था कि जब हम यूआरएल में सर्च करेंगे किसी भी पर्टिकुलर राउट को, एट उसी टाइम पे आपका वो मॉड्यूल जो है वो लोड होता है। तो उस मॉड्यूल को लोड करने देना है या नहीं करने देना है, तो उसके परमिशन के लिए आपके पास ये वाला कार्ड है कैन लोड, कि लेजी लोडिंग की हेल्प से जो भी मॉड्यूल्स आपने तैयार किए हैं उनको लोड करवाना है कि नहीं करवाना है। सो दिस इज फॉर लेजी लोडिंग मॉड्यूल टू लोड दैट मॉड्यूल और नॉट, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। और कैन डीएक्टिवेट, अब ये कैन डीएक्टिवेट कहाँ पे यूज कर सकते हो कि किसी राउट को डीएक्टिवेट करना है कि नहीं करना है, ये पूछने के लिए। मतलब जैसे अगर आपने देखा होगा कि अगर आप कुछ ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भर रहे हो या कुछ किसी पेज को आप देख रहे हो, व्यू कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, या एग्जाम्पल फॉर्म का ही लेते हैं, फॉर्म भर रहे हो आप सपोज, और गलती से किसी दूसरी लिंक के ऊपर आपने क्लिक किया, या कभी कभी कुछ सर्च करते वक्त हम लोग प्रीवियस बटन कर देते हैं क्लिक, या रिफ्रेश करना चाहते हैं पेज को, तो रिफ्रेश करने के टाइम पे वो आपको पूछता है कि क्या आप इस पेज को लीव करना चाहते हो या इसी पेज पे आपको रुकना है, ऐसे। तो ये आप बता सकते हो कैन डीएक्टिवेट की हेल्प से, कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पेज पे कुछ काम कर रहे हो और सडनली आपसे गलती से रिफ्रेश हो गया पेज या किसी अदर लिंक पे क्लिक हो गया, तो इस पेज को डीएक्टिवेट करना है कि नहीं करना है, मतलब इस पेज पे ही रहना है आपको या इस पेज से बाहर निकलना है, वो पूछेगा। अगर यस करोगे तो वो डीएक्टिवेट कर देगा, मतलब उस पर्टिकुलर पेज से बाहर निकल जाएगा। अगर कैंसिल कर दोगे तो वही पेज के ऊपर आपको वो रोक के रखेगा, ठीक है। तो ये काम करेगा आपका डीएक्टिवेट। तो हमने कैन एक्टिवेट करके देख लिया था, एक बार वापस से करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है इतना कि आप इस कौन से राउटिंग गार्ड का इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हो, इतना क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे अभी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। मेरे पास ये न्यू प्रोजेक्ट है, नए कंपोनेंट बना लेती हूँ। तो LGGC, चलो एक होम नाम का कंपोनेंट बना लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कैन एक्टिव वाला। किसी भी नाम के आप अपने कंपोनेंट बना सकते हो, टीचर, स्टूडेंट, एडमिन, यूजर, कोई भी। तो यहाँ पे मैंने एक होम का बनाया है और एक अबाउट का बनाया है। ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस में जाके उनका राउट भी सेट कर देते हैं हम यहाँ पे। पाथ, होम और कंपोनेंट, कंपोनेंट नहीं आ रहा है, कंपोनेंट फिर हमारे पास पार्ट और है अबाउट का। तो यहाँ पे अबाउट और अबाउट के लिए कंपोनेंट दिखेगा अबाउट कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ तक हमने बेसिक चीज कर ली थी, इसमें से ये हटा देते, बाकी का डिटेल्स पूरा बस राउटर आउटलेट को रख लेते और जी सर
ठीक है, यहाँ तक तो सबको आ जाएगा। कंपोनेंट बनाए हमने और ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस में जाके हमने पाथ भी सेट कर लिया है कि होम लिखेंगे तो होम आएगा, अबाउट लिखेंगे तो अबाउट आएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे अगर हम होम लिखेंगे तो होम को एक्सेस कर पा रहे हैं और हमारे पास अबाउट है तो अबाउट को भी। तो अभी तो हम एक्सेस कर सकते हैं। सपोज इन दोनों में से किसी एक कंपोनेंट के ऊपर मुझे गार्ड सेट करना है कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए आपको परमिशन की जरूरत है। अगर वो गार्ड ट्रूथ रिटर्न कर रहा है मतलब आप उसको एक्सेस कर सकते हो, फॉल्स दिखा रहा है मतलब आप नहीं कर सकते हो। तो गार्ड कैसे क्रिएट करेंगे, हमारे पास ng फॉर गार्ड, सॉरी ये ng फॉर जनरेट है। और गार्ड के लिए आपको यहाँ पे लिखना है गार्ड। आप चाहो तो एक आपका फोल्डर बना सकते हो जिसके अंदर आप जितने भी गार्ड्स बनाओगे उनको रख सकते हो। तो यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते ऑथ नाम का, यानी कि ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड फाइल्स में इसमें रखने वाली हूँ, तो ऐसे एक फोल्डर बना लिया मैंने। और जो भी गार्ड नाम, जो भी नेम से आप अपना गार्ड तैयार करना चाहते हो वो नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम सपोज सुप्रीम नाम से बना लेते, सपोज सुप्रीम नाम से गार्ड बना लेते। मतलब ये मेरा मेन रहने वाला है, ये कैन एक्टिव के लिए मैं बना रही हूँ, ना कि जितने भी पेरेंट कंपोनेंट रहेंगे उनके ऊपर सेट करने के लिए। तो ये सुप्रीम नाम से मैंने बनाया। अब इसमें से आपको क्या चाहिए, कैन एक्टिव वाला चाहिए, तो जो है जैसा है उसी को एंटर करेंगे बस। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑथ नाम का फोल्डर आ गया और उसके अंदर आपके पास ये गार्ड भी सेट हो चुका है। नाउ दिस गार्ड रिटर्न अ वैल्यू ट्रू हियर। आपको ये सारी चीजें अभी देखनी नहीं है तो आप हटा सकते हो, या सपोज फिलहाल उनको इग्नोर करो और यहाँ पे आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है ये गार्ड। तो अभी तो हमने इस गार्ड को कहीं सेट नहीं किया है। सेट करने के लिए ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस में आएंगे। अभी आपको कहाँ पर सेट करना है, कौन से पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, तो इनमें से किसी भी कंपोनेंट पे कॉमा देके बस यहाँ पे आपको लिखना है कैन एक्टिव। मीन्स क्या आप इस फॉर्म को एक्टिव कर सकते हो या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक गार्ड है सुप्रीम गार्ड, तो इसे हम यहाँ पे सेट कर दें। देखो एक साथ आप मल्टीपल गार्ड्स भी सेट कर सकते हो यहाँ पे कॉमा देकर, ठीक है। बट ये याद होना चाहिए कि सारे गार्ड्स की वैल्यू रिटर्न ट्रू हो रही है तो ही आप इस फॉर्म को देख सकते हो, अदरवाइज नहीं। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे एक और कोई तो गार्ड है, सपोज अभी ये मैंने जनरेट नहीं किया है, बट फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह से दो गार्ड आपने सेट किया है, मतलब इस होम नाम के राउट को ये दोनों एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर इन दोनों में से एक का वैल्यू ट्रू रिटर्न हो रहा है और एक का वैल्यू फॉल्स रिटर्न हो रहा है तो भी आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते हो। दोनों का भी वैल्यू रिटर्न होना चाहिए ट्रू, तभी आप इस होम कंपोनेंट को एक्सेस कर पाओगे, होम राउट को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हमने एक ही बनाया है यहाँ पे, तो एक ही सेट कर लेते हैं। और अभी जैसे कि हमें पता है कि ये वाला रिटर्न ट्रू ही कर रहा है, यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है, मतलब अभी तो आपका होम डिस्प्ले होने वाला है यहाँ पे। बट अगर ट्रू की जगह ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू फॉल्स, तो ये आप यहाँ पे वापस चेक करके देखोगे तो ये होम को एक्सेस करने का परमिशन अभी नहीं देगा। मतलब आप होम को नहीं देख सकते हो, अबाउट को देख सकते हो, क्योंकि अबाउट के ऊपर अभी तक हमने कोई गार्ड सेट नहीं किया है। तो ये सपोज एक तरह से पब्लिक है कि इसे में कोई भी देख सकता है, कोई भी इसे ओपन कर सकता है इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कैन एक्टिव वाला, कि अगर यहाँ पे ट्रू होगा, अगेन दिस ट्रू फॉल्स हम फॉर एग्जांपल पर्पस के लिए लिख रहे हैं, उसकी जगह पे आपके जो भी लॉजिक्स या फंक्शनैलिटी रहेगी वो आगे जाके आपको लिखना है उसमें,
ठीक है, तो ये हमारा कैन एक्टिव वाला हो गया। अभी हम देख लेते हैं कैन एक्टिव चाइल्ड। तो कैन एक्टिव चाइल्ड के लिए यहाँ पे अगेन में NGC और डैशबोर्ड करके एक कंपोनेंट बना लेते हैं हम। वापस NGC डैशबोर्ड के अंदर एडमिन डैशबोर्ड है या स्टूडेंट डैशबोर्ड है, ऐसे उसके चाइल्ड बना लेते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर उसके चिल्ड्रन बनाने पड़ेंगे कैन एक्टिव चाइल्ड के लिए। तो यहाँ पे NGC डैशबोर्ड स्लैश एडमिन और सपोज यूजर डैशबोर्ड लिख लेते हैं यहाँ पे। किसी का माइक चालू है क्या? सागर। ठीक है, तो डैशबोर्ड के अंदर अभी हमारे पास एडमिन डैशबोर्ड और यूजर डैशबोर्ड ऐसे दो इसके चाइल्ड हो चुके हैं डैशबोर्ड के। अभी पहले तो इसका राउटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे कॉमा पाथ और डैशबोर्ड पाथ एंटर करेंगे तो हमारे पास डैशबोर्ड कंपोनेंट आना चाहिए। और हमने देखा था कि चिल्ड्रन को किस तरह राउट करेंगे, तो यहीं पे मैं कॉमा देके चिल्ड्रन लिख रही हूँ और यहाँ पे चिल्ड्रन के पाथ प्रोवाइड कर लेते। तो हमारे पास एक एडमिन वाला है कंपोनेंट एडमिन डैशबोर्ड ऐसे, और एक पाथ हमारे पास है यूजर कॉमा कंपोनेंट कौन सा डिस्प्ले होगा यहाँ पे आपका यूजर डैशबोर्ड वाला। ठीक है, तो और एक चीज करनी पड़ेगी ना, देख लेते हैं पहले। यहाँ पे अगर हम डैशबोर्ड लिखेंगे तो डैशबोर्ड के ऊपर जा सकते हैं। एडमिन दिखेंगे तो एडमिन के ऊपर ले नहीं जा रहा है वो, क्योंकि डैशबोर्ड कंपोनेंट के ऊपर आपका एडमिन दिखना चाहिए। तो डैशबोर्ड कंपोनेंट डॉट HTML में जाके यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा राउटर आउटलेट। ठीक है, तो देखो अभी ये एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर दिख रहा है। और क्या बनाया था मैंने? यूजर बनाया था, तो यूजर। ठीक है, तो अभी आप जो है जिस तरह से होम को देख सकते हो, जिस तरह से अबाउट देख सकते हो, उसी तरह से आपके पास एक डैशबोर्ड नाम का भी कंपोनेंट है, उसे भी आप देख पा रहे हो। अगर आप चाहते हो कि इस डैशबोर्ड के ऊपर भी मैं किसी गार्ड को सेट करूं, तो देखो वापस इस ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस में आएंगे। अगर आप इस डैशबोर्ड के ऊपर भी किसी गार्ड को सेट करना चाहते हो, तो अभी ये याद रखो कि ये जो डैशबोर्ड है ये कोई चिल्ड्रन नहीं है, बराबर। ये तो आपका पेरेंट कंपोनेंट है और उसके अंदर ये चिल्ड्रन है। तो डैशबोर्ड के ऊपर गार्ड कौन सा सेट कर सकते हो आप? कैन एक्टिव वाला। और आपके पास अभी ऑलरेडी कैन एक्टिव में एक बना है सुप्रीम गार्ड, तो वो दे सकते हो। मतलब एक गार्ड आप अपने मल्टीपल कंपोनेंट के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जैसे मैंने डैशबोर्ड के ऊपर ये कैन एक्टिव वाला सेट कर दिया है, मतलब अब इस डैशबोर्ड को भी दिखाना है कि नहीं दिखाना है, वो आप इस गार्ड के अंदर कोड करके दिखा सकते हो। जैसे अगर ये वैल्यू ट्रू दिखा रहा है, अगर हम यहाँ से वैल्यू को फॉल्स कर देंगे, तो अभी देखो आपको डैशबोर्ड का एक्सेस भी नहीं मिलेगा। तो ये डैशबोर्ड के लिए मैंने कैन एक्टिव इसलिए लगाया क्योंकि ये जो डैशबोर्ड कंपोनेंट है हमारा, ये डैशबोर्ड कंपोनेंट ये मेरा मेन पेरेंट कंपोनेंट है, इसीलिए। हाँ, अब उसके अंदर के जो चाइल्ड है उनका एक्सेस देना है कि नहीं देना है, उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कैन एक्टिव चाइल्ड का। बट हमारे पास अभी चाइल्ड के लिए कोई भी गार्ड है नहीं, तो हम बनाएंगे न्यू गार्ड। पहले ये सुप्रीम वाली वैल्यू ट्रू कर लेते, क्योंकि अगर यही ट्रू नहीं होगी, मतलब आप अगर डैशबोर्ड को ही एक्सेस नहीं कर पाओगे तो उसके अंदर के चिल्ड्रन कैसे देख सकते हो। तो इसीलिए डैशबोर्ड का एक्सेस मैंने दे दिया।
तो अभी हमें चाइल्ड के लिए गार्ड बनाना पड़ेगा, चिल्ड्रन के लिए भी कैन एक्टिव चाइल्ड नाम का गार्ड तैयार करना पड़ेगा। तो ngg गार्ड, और इसी फोल्डर के अंदर चाइल्ड नाम का ही बना देती हूँ मैं गार्ड। अगेन कोई भी नाम आप दे सकते हो, जस्ट फॉर कि ये मैंने चिल्ड्रंस के लिए बनाया है तो मैंने चाइल्ड नाम दे दिया। अभी ये एक्टिवेट वाला दिखा रहा है, पहला वाला कैन एक्टिवेट वाला, ये नहीं चाहिए हमें, ये सेकंड वाला चाहिए। तो स्पेस देके इसमें से वैल्यू हटा देना है, एरो की प्रेस करके नीचे आना है और स्पेस दे देना है ताकि उसे आप सेलेक्ट कर सको और एंटर कर दो। तो अभी ये आपका जनरेट हो गया है कैन एक्टिवेट चाइल्ड। ठीक है, तो ये चाइल्ड गार्ड अभी आपका एक्टिवेट हो चुका है। चाइल्ड गार्ड अगेन आपको वैल्यू क्या रिटर्न करके दे रहा है, ट्रू। और अभी ये चाइल्ड गार्ड आपको कहाँ पर लगाना है, तो इधर लगाना है। डैशबोर्ड के अंदर के चिल्ड्रन का एक्सेस देना है कि नहीं देना है, उसके लिए आप यहाँ पर कैन एक्टिव चाइल्ड का यूज कर रहे हो, और आपके गार्ड का नाम है उसके लिए चाइल्ड गार्ड, इस तरह से। अभी ये चाइल्ड गार्ड जो है वैल्यू आपको रिटर्न क्या करके दे रहा है, ट्रू वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। इट मीन्स कि आप यहाँ पे एडमिन को देख सकते हो, और उसी के साथ यूजर भी है हमारे पास, यूजर को भी देख सकते हो। बट अगर सपोज कुछ कंडीशंस आपकी फॉल्स होती है तो वहां पर डैशबोर्ड के ऊपर तो आप जा सकते हो, बट डैशबोर्ड के अंदर का चाइल्ड आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। मतलब अभी आप सिर्फ डैशबोर्ड तक का डेटा देख पाओगे, बट उसके अंदर जितने भी चाइल्ड आपने बनाए हैं उनको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हमने कहा क्या यूज किया है, यहाँ पे कैन एक्टिव चाइल्ड का यूज किया है। कैन एक्टिव चाइल्ड जब भी यूज करोगे तो चिल्ड्रन के अंदर जितने भी पाथ आपने सेट किए होंगे ना, उनके ऊपर ये गार्ड काम करेगा कि वो ट्रू है या फॉल्स में जा रहा है कंडीशन, वो चेक करेगा। ट्रू होगा तो दिखाएगा, नहीं तो नहीं। सो दिस इज अवर कैन एक्टिव चाइल्ड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट वाला जो दिया है कैन लोड, जैसे कि मैंने बताया कि दिस इज फॉर लेजी लोडिंग मॉड्यूल, तो उसके लिए हम एक लेजी लोडिंग मॉड्यूल भी बना लेंगे। तो NGGM फॉर मॉड्यूल, आपको पता है मॉड्यूल कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट नाम का एक मॉड्यूल बना लेती हूँ, और हाइफन हाइफन राउट, उसी नाम की राउटिंग की फाइल चाहिए। तो स्टूडेंट मॉड्यूल और ऐप डॉट मॉड्यूल और एंटर। तो ये कमांड हमने टाइप की है टू क्रिएट लेजी लोडिंग मॉड्यूल। तो अभी ये स्टूडेंट आ गया हमारे पास, उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स भी बन गए। और ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस में जाके देखेंगे तो यहाँ पे उसका पाथ भी आ चुका है, और सब मतलब आपको ऑटोमेटिकली करके मिल गया है। अभी आपको बस क्या करना है, इसको अगर परमिशन देनी है कि नहीं, मतलब अभी तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिखूंगी तो ये स्टूडेंट वर्क हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको कैसे देखना है वो भी बताया था कि नेटवर्क में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी कोई लेजी लोडिंग मॉड्यूल होगा तो उसका जो ये एक्स्ट्रा का फोल्डर है सोर्स ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस का, जो ये एक्स्ट्रा फोल्डर है ये तभी लोड होता है जब आप उसे यूआरएल में हिट करते हो। अगर आपने होम को सर्च किया तो होम के लिए आपको उसकी कोई फाइल नहीं मिलेगी, बिकॉज ये अभी ये तो मेरा मॉड्यूल नहीं है, ये मैंने सपोज कंपोनेंट बनाया है। आप कोई भी मॉड्यूल मैन्युअली जनरेट करके देख सकते हो, बट जो लेजी लोडिंग वाला मॉड्यूल होगा जब भी आप यूआरएल में लिखोगे उसी टाइम पे उसका जो फोल्डर होगा पूरा का पूरा टीएस वाला स्टूडेंट मॉड्यूल डॉट टीएस का, वो उसी टाइम पे लोड होगा। अभी आपको इसी चीज का परमिशन देना है कि क्या इस लेजी लोडिंग मॉड्यूल को लोड करना है कि नहीं करना है, उसका परमिशन आपको देना है। तो उसके लिए आपके पास है कैन लोड। देखो कैन एक्टिवेट वाला हमने जो किया, तो कैन एक्टिवेट के लिए मैंने जो कंपोनेंट का या जो भी मॉड्यूल का आप यूज करोगे वो लेजी लोडेड नहीं था, बट कैन लोड आप लेजी लोडिंग के ऊपर ही इस्तेमाल कर सकते हो कि क्या आपको इस मॉड्यूल को दिखाना है या इस मॉड्यूल को लोड करवाना है या नहीं करवाना है। उसके लिए आपको कैन लोड का यूज करना पड़ेगा।
तो अभी मैंने एक लेजी लोडेड मॉड्यूल तो बना लिया स्टूडेंट नाम का, उसके लिए हम यहाँ पे गार्ड भी बना लेते हैं। तो ngg गार्ड, और उसी एक फोल्डर के अंदर मैं अपने सारे गार्ड्स को रख रही हूँ, तो उसी फोल्डर का नाम दे दो, और उसे मैं नाम भी यही दे देती हूँ, लेजी लोडिंग, ताकि पता चले ये उसके लिए लेजी लोडिंग। और यहाँ पे वापस स्पेस देके इसे हटा दो, और यहाँ पे कैन लोड को सिलेक्ट करके स्पेस दे देना है ताकि वो सेलेक्ट हो जाए, और एंटर। ये याद रखना, जिसे सिलेक्ट करना है ना, वो स्टार का मार्क्स उसके अंदर होना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर, एंटर। तो अभी ये क्रिएट हो गया लेजी लोडेड मॉड्यूल के लिए। अभी इधर ही हमें ऊपर ही दे देती हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना है बस कैन लोड। अभी ये कैन लोड का आपको इस तरह दिखेगा, बट इंसर्ट कर लो कैन लोड, और यहाँ पे हमारे गार्ड का नाम था लेजी लोडिंग गार्ड। बस अभी अगर आप इस लेजी लोडिंग गार्ड के ऊपर जाके देखोगे, तो अगेन दिस वन विल बी रिटर्न वैल्यू एज अ ट्रू। अगर ये ट्रू, तो ये बाय डिफॉल्ट ही दिखाता है, मतलब आपका ये मॉड्यूल लोड हो चुका है यहाँ पे। बट अगर हम फॉल्स कर देंगे तो वापस आपको इसका एक्सेस नहीं मिलेगा अभी। तो अभी इस मॉड्यूल को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो लोड ही नहीं होगा वो पर्टिकुलर मॉड्यूल, तो उसका हमें एक्सेस कैसे मिलेगा। तो इसीलिए ये कैन लोड का आपको यूज कहाँ पे करना है, लेजी लोडिंग के ऊपर, क्योंकि लेजी लोडेड मॉड्यूल आपके पास एप्लीकेशन में पहले से लोड करके नहीं दिया होता है, जैसे हमारे पास बाकी के थे होम अबाउट, वो बस दिखाना है कि नहीं दिखाना है, उसके लिए कैन एक्टिव का यूज किया हमने। बट कैन लोड कि ये पर्टिकुलर मॉड्यूल लोड होगा, तभी तो आप उसको देख सकते हो एक्टिव करके। बट अगर ये लोड ही नहीं करवा के देगा, तो वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी नहीं करवाएगा। तो कैन लोड इज ओनली यूज्ड फॉर लेजी लोडेड मॉड्यूल। अभी लास्ट हमारा है इसमें कैन डीएक्टिव। तो कैन डीएक्टिव के लिए आपको बस क्या करना है कि किसी पर्टिकुलर पेज पे आप कुछ काम कर रहे हो, सपोज इसमें से किसी एक पेज के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि अबाउट के ऊपर मैं कुछ काम कर रही थी सपोज, और गलती से यहाँ पे कोई तो एक लिंक था ऐसे जिसपे मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे मैं राउटर लिंक का यूज कर लेती हूँ, राउटर लिंक, ठीक है। अभी इस अबाउट के ऊपर या आप दूसरा चाहिए तो दूसरा कंपोनेंट बना लो, बट मेरे पास अभी है इतने सारे। तो इस अबाउट के ऊपर सपोज मैं कुछ काम कर रही थी, फॉर्म था इसके ऊपर, एक फॉर्म तो है नहीं अभी, बट कोई तो फॉर्म भर रही थी मैं, और गलती से मैंने क्लिक कर दिया। तो क्लिक अगर कर भी दिया आपने गलती से किसी लिंक के ऊपर, तो वो लिंक आपको कहाँ पे लेके जा रहा है। तो सपोज वो लिंक मेरे को होम पेज के ऊपर लेके जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे होम का लिंक दे दिया, ठीक है, और होम दे देते हैं यहाँ पे। यहाँ तक हम देख लेते अबाउट नाम के सेक्शन में। अबाउट के पेज पे हम होम का लिंक आ गया। अबाउट पे कुछ तो आप अभी कंसिडर करो कि यहाँ पे कुछ तो फॉर्म था और बहुत सारे लिंक्स वगैरह भी है। जैसे अगर आप कोई एप्लीकेशन देखते हो तो फॉर्म के आजू बाजू में भी बहुत सारे लिंक्स वगैरह आपको दी रहती है, या गलती से रिफ्रेश कर दिया पेज आपने या प्रीवियस कर दिया, तो वो आपको एक विंडोज अलर्ट मैसेज आना चाहिए, या विंडोज की तरफ से कंफर्मेशन मैसेज आना चाहिए कि क्या इस पेज को लीव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर मैंने फॉर्म भरते भरते गलती से क्लिक हो गया, तो अभी तो ये डायरेक्टली होम पे जा रहा है, क्योंकि अभी तो मैंने बताया नहीं उसको कुछ, तो ये डायरेक्टली लेके जा रहा है। बट अगर गलती से होम पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज आना चाहिए कि लीव करना है कि नहीं करना है। अगर यस किया तो वो लीव करके डायरेक्टली होम पे चला जाएगा, कैंसिल किया तो उसी पेज पे स्टे रहेगा, ठीक है। क्लियर है इतना? कंसेप्ट समझ के ले लो कैन डीएक्टिवेट का यूज कहाँ पर है। तो अभी तो हमने यहाँ पे सपोज कोई तो एक लिंक डाल दिया, दिस इज अ फेक लिंक फॉर एग्जांपल के लिए, और इस अबाउट में आएंगे अबाउट डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस के ऊपर। यहाँ पे ना एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, x नाम का। दिस इज अ प्री डिफाइंड फील्ड आपके पास होती है, इज डर्टी, कि सपोज आप कुछ फॉर्म भर रहे हो और उसमें कुछ डर्टी फील्ड यानी कि कुछ इनकम्प्लीटेड फील्ड है जिन्हें आपने फिल नहीं करा है, अगर ऐसा कुछ उसे मिला
तो वो रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू को। और ये मैंने अबाउट के सेक्शन में ही किया है, अबाउट के पेज पे। आप चाहो तो दूसरा कोई भी कंपोनेंट बना लो, हमारे पास है तो हमने उसी के ऊपर किया है। अभी मुझे कैन डीएक्टिवेट वाला गार्ड जो है ना, वो इसी अबाउट के ऊपर सेट करना है कि क्या इस अबाउट के कंपोनेंट को या अबाउट के राउट को डीएक्टिवेट करना है कि नहीं करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे गार्ड बना लेते हैं, ngg गार्ड, और नाम के अंदर अनसेव्ड चेंजेस के नाम से बना लेती हूँ अनसेव्ड। सपोज मैंने पूरा डिटेल भरा ही नहीं, मेरा डॉक्यूमेंट सेव हुआ ही नहीं और गलती से पेज रिफ्रेश हो गया, तो इसलिए इस तरह कुछ नाम दे दो अनसेव्ड। और इसमें से आपको गार्ड अभी सिलेक्ट करना है कैन डीएक्टिवेट और एंटर। ठीक है, अभी ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस में आएंगे और कहाँ पर सेट करना है वो गार्ड, कौन से कंपोनेंट के लिए देना चाहते हो। आप अबाउट के लिए देना चाहते हो तो अबाउट के सेक्शन में आके यहाँ पे आपको कैन डीएक्टिवेट का यूज करना है। और क्या नाम था उसका, अनसेव्ड, अनसेव्ड गार्ड। अभी इस अनसेव्ड गार्ड के ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी फिलहाल वैल्यू ये रिटर्न ट्रू कर रहा है, बट इसमें देखो आपको थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे इधर आपको एक्सपोर्ट क्लास अनसेव्ड गार्ड इम्प्लीमेंट कैन डीएक्टिवेट दिखा रहा है, यहाँ पे अभी ये अननोन दिखा रहा है फील्ड कि कौन सा कंपोनेंट डीएक्टिवेट करना है, ये इसको पता नहीं है तो अननोन दिखाया है। तो हमें तो पता है कि अबाउट के लिए हमने इस गार्ड को सेट किया है, तो यहाँ पे ना आपको आपके अबाउट कंपोनेंट का नाम मेंशन करना है और इधर भी कंपोनेंट नेम आएगा यही। और ये बाकी की चीजें फिलहाल के लिए नहीं चाहिए, इन्हें हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये सारा हटा देते हैं यहाँ से। ये ऊपर है और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज इस तरह से। ठीक है, तो हमने बस यहाँ पर अननोन था, वहां पे हमने अपने कंपोनेंट का नाम लिख दिया है। जिस भी किसी कंपोनेंट के ऊपर हमने ये कैन डीएक्टिवेट कार्ड सेट किया है, तो इस तरह यहाँ पे सेट करो। अभी यहाँ पे आपको ना कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ कि आपका जो कंपोनेंट है, जो भी कंपोनेंट आपने यहाँ पे दे रखा है, इट्स डर्टी, अगर वो डर्टी है, मतलब वो डर्टी वाला जो है वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, तो वो रिटर्न चला जाना चाहिए विंडोज डॉट कन्फर्म नाम का मैसेज दे देते हैं। यहाँ पे हम कुछ तो आर यू श्योर टू लीव दिस पेज, इस तरह से कुछ मैसेज दे देते हैं। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया है, यहाँ पे हम अबाउट के पेज पे HTML के पेज पे हमने लिंक दे रखा है, कुछ भी लिंक की, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ काम कर रही थी और गलती से मैंने ये लिंक पे क्लिक करा, तो अभी वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या मैं इस पेज को छोड़ना चाहती हूँ या इसी पे रुकना है। आप इस तरह मैसेज में लिख सकते हो, आर यू वांट टू श्योर लीव दिस पेज और यू वांट टू स्टे, ऐसा कुछ आप लिखो। अगर आप ओके करोगे तो लीव होगा, वो पेज कहाँ पे चला जाएगा, ये आपके होम पेज पे चला जाएगा, जो भी किसी पेज का लिंक आपने दे रखा होगा। और अगर आपने कैंसल बोला तो मतलब वो आपको अबाउट के पेज पे ही रखेगा कि गलती से क्लिक हो गया था तो कैंसल, मुझे इस पेज को डीएक्टिवेट नहीं करना है, तो वो आप कैंसिल की हेल्प से बता सकते हो वहां पे। ठीक है, तो आपको उसके लिए बस क्या करना पड़ेगा कि हमने अबाउट के सेक्शन में लिंक दे दिया क्लिक करने के लिए बस। और अब यहाँ पे ज्यादा कुछ लॉजिक लिखा नहीं है हमने, बट जस्ट एक एग्जांपल के लिए इज डर्टी ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो अभी यहाँ पे। और अगर ये ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो जो भी आपका अनसेव नाम का गार्ड है वो क्या करेगा, इस चीज को रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये हमारे कैन एक्टिव चाइल्ड, कैन लोड और कैन डीएक्टिव, तो डीएक्टिव पर्टिकुलर पॉइंट और नाउन।
डीएक्टिवेट इट मींस लीव करना है कि नहीं करना है, इसके लिए क्लियर है इतना?